हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुपद क्लास 10 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 4 नंबर को। तो प्रश्न संख्या 4 नंबर बोलता है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी अल्फा और बीटा बहुपद के क्या शून्यक हो दिया रहे और क्या एक बहुपद दिया रहे और बोले कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी इस टाइप का प्रश्न में को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो बहुपद दिया है, क्या ये जो बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 जो एक बहुपद दिया है, इसके मदद से हम क्या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस टाइप के प्रश्न में हम सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो आइए गुणनफल शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक का मान आना चाहिए। एक का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है? ए होता है। तो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी का मान जो होता है एक्स का गुणांक होता है, तो क्या हो जाएगा? 3। और सी का मान जो होता है अचर पद यानी -6। तो देखिए शून्यकों का योग निकालने के लिए ए बी सी का मान हमें लिखने आना चाहिए कि ए बी सी किसे कहते हैं। तो ए बी सी आपको लिखने आ गया होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान देखिए क्या, अल्फा प्लस क्या होता है? बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला आता है -b/a क्या? a। तो इसको हल कर लेंगे तो b का मान क्या है? 3। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 रख देंगे और a का मान क्या है? 2। तो क्या करेंगे? 2/2 रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया -3/2। अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया -3/2। उसके बाद आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हो गया। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। तो c का जो मान है क्या? -6/a यानी 2। इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 3 यानी -3। कहने का अर्थ ये है कि शून्यकों का जो गुणनफल जो आया -3 आया। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे और उसके बाद देखिए ये 4 क्या फार्मूला है जिसे याद रखेंगे, क्योंकि ये इस टाइप का प्रश्न को बनाने के लिए हमें ये 4 फार्मूला का मदद करेंगे। इसलिए आप ये सूत्र भी आप इसे याद रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर को बनाने के लिए सबसे पहले दिया हुआ जो प्रश्न है उसको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के रूप में तोड़ लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि प्रश्न संख्या 4 का जो प्रश्न 1 नंबर जो दिया है, इस प्रश्न को यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के रूप में तोड़ लेंगे। तो आइए इसे क्या करेंगे? तोड़ते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर देखिए एक फार्मूला यहाँ पे है, हमें दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर जो हमें फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है। ये 4 फार्मूला आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि इस टाइप को प्रश्न को बनाने के लिए ये 4 फार्मूला का होना जरूरी है, याद होना जरूरी है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? अल्फा, इसे देखिए लिख लेते हैं। तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये जो प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा,
ये क्या होता है, इसका फार्मूला आता है। इसे क्या किए, तोड़ लिए, क्योंकि अल्फा प्लस, क्योंकि ये जो प्रश्न दिया है इसको हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के रूप में लाना होता है, तभी तो हम इसका मान रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो देखिए, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में क्या टूट गया है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसका क्या फार्मूला होता है। देखिए प्रश्न फार्मूला नंबर 1 में देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम क्या किए, इसे तोड़ लिए। तो अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा के क्या करेंगे, मान रखेंगे और शून्यकों का गुणनफल का मान रख देंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का जो मान हमें आया -3 बट्टा में क्या 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -3, क्या है -3 से रख लेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर का मतलब है कि -3 का भी स्क्वायर और बट्टा में 2 का भी स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या माइनस में रहे और उसका घात अगर विषम में रहे तो उस संख्या का जो माइनस चिन्ह है उसे लेकर चला जाता है, क्योंकि स्क्वायर देखिए इसका मतलब है कि -3 गुना माइनस क्या 3 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9, इसलिए माइनस का लेकर चला जाता है, यानी माइनस को खा जाता है कौन, ये स्क्वायर, क्या स्क्वायर जो कि सम संख्या है। तो इसे जब स्क्वायर जब करेंगे क्या हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस क्या हो जाएगा 6। इसे क्या करेंगे भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे, तो इसे 4 से भाग देंगे एक बार में जाएगा और 1 गुना 9 करेंगे तो क्या 9 ही आएगा। 1 से जब भाग देंगे 4 में तो 4 बार में आएगा और 4 गुना जब 6 करेंगे तो 6 चौक क्या हो जाएगा 24। अभी इसे क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 का 3 2 1 हासिल क्या 3, यानी 33 बट्टा क्या 4 आया। इसका जो मान प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर का जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो प्रश्न दिया था इसका मान जो हमारा क्या आया 33 बट्टा 4, क्या 33 बट्टा 4। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर को आप हल करना सीखें। तो आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का 2 नंबर को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 जो दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, इसको भी क्या करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के रूप में तोड़ लेंगे ताकि मान बैठाने में सुविधा हो। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक फार्मूला आता है अल्फा स्क्वायर प्लस क्या है बीटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है एक फार्मूला लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और क्या है प्लस अल्फा बीटा। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है फार्मूला दिखाई दे रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या यहाँ से फार्मूला है और वो क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसे क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए -2 अल्फा बीटा, यहाँ क्या है -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। कहने का अर्थ ये है कि 2 गो अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा क्या होगा घट जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा, 1 अल्फा इंटू बीटा, और वो भी क्या माइनस में, क्योंकि 2 अल्फा बीटा क्या है माइनस में है। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस जो होता है बड़े में छोटे घटता है और चिन्ह क्या बड़े का लगता है। कहने का अर्थ ये है कि -5 या प्लस क्या है 3 है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये क्या माइनस का है क्या है प्लस का, दोनों क्या एक जाती है, ये भी अल्फा बीटा है ये भी क्या अल्फा बीटा है। तो इसको क्या होगा प्लस माइनस बड़े में छोटे क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 5 में से 3 को घटा देंगे और चिन्ह जो है क्या लग जाएगा माइनस का लग जाएगा, क्योंकि बड़े कौन है बड़े 5 है और 5 का जो चिन्ह जो है क्या है माइनस। उसी तरह देखिए 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा को घटाएंगे तो क्या बचेगा ये माइनस का ये प्लस का, यानी बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा घटाएंगे तो 1 अल्फा बीटा बचेगा और चिन्ह जो है माइनस के लगेगा, क्योंकि बड़ा जो है 2 अल्फा बीटा था और 2 अल्फा बीटा के जो चिन्ह है क्या माइनस है। तो आप समझ गए होंगे क्या हम बताना चाह रहे हैं।
तो देखिए अब शून्यकों का योग के रूप में टूट गया और क्या शून्यकों का गुणनफल के रूप में टूट गया। तो इसे अब क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो मान देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो हमारा क्या है -3/2, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस क्या माइनस देखिए माइनस क्या 3, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -3 क्या, तो -3 रख देंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ -3 का होल स्क्वायर और 2 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। और ये प्लस गुना माइनस का सॉरी माइनस गुना माइनस का हो जाएगा +3। ठीक है, अब इसे भी हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4 +3। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ये सेट कर लेते हैं। तो एलसीएम जो इसका क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 + 4, 1 से जब भाग देंगे 4 में 4 में तो 4 बार में आएगा, 4 × 12। तो इसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 21/4। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा। तो आपको 4 नंबर का 2 नंबर भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। कहने का अर्थ ये है कि इस टाइप का प्रश्न दिया रहे, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा दिया रहे और बहुपद का दिया रहे और उसका शून्य। तो और वो पूछे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इस टाइप के प्रश्न में शून्यकों का योग निकाल लेंगे और ये 4 फार्मूला याद रखेंगे, जिससे कि ये इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए मदद करे, हेल्प करे। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आया हो।